हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीएड क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है लाभ और हानि। तो सबसे पहले हमें इसमें सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों द्वारा गणितीय विधि तथा प्रविधियों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों में एकाग्रता शक्ति तथा ध्यान शक्ति का विकास करना। इसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, और इसमें लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र लाभ व हानि के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य छात्र लाभ व हानि के प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य छात्र लाभ व हानि के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र लाभ व हानि की पूर्व जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ गया सहायक सामग्री, लाभ व हानि के सूत्र व उदाहरण का चार्ट। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे प्रस्तावना। छात्र अध्यापिका प्रस्तावना हेतु निम्न प्रश्न पूछती है। पहला प्रश्न है किसी वस्तु को खरीदने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे किसी वस्तु को खरीदने की प्रक्रिया को क्रय कहते हैं। किसी वस्तु को बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी वस्तु को बेचने की प्रक्रिया को विक्रय कहते हैं। यदि हम एक वस्तु को 30 रुपये में खरीदकर 40 रुपये में बेच देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि 40 रुपये में खरीदकर 20 रुपये में बेच देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें 20 रुपये की हानि होती है। लाभ हानि प्रतिशत से आप क्या समझते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे उद्देश्य कथन। 100 रुपये पर जितना लाभ या हानि होती है उसे क्रमशः लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कहते हैं। छात्रों, आज हम लाभ हानि प्रतिशत का अध्ययन करेंगे। अब छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न विकासात्मक प्रश्न करती है। पहला प्रश्न है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य क्या कहलाता है। तो बच्चे उत्तर देंगे जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। 100 रुपये पर 10 रुपये के लाभ को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चे उत्तर देंगे 100 गुणा 10/100 बराबर 10%। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। इसके बाद छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य, जहाँ पर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए गोपाल ने एक रेडियो 400 रुपये में खरीदी, वह उसे 600 रुपये में बेच देता है तो उसे 200 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ क्या था 200 रुपये। 200 इंटू 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था हमारा 400 रुपये, तो इसे सोल्व करके आ जाएगा 50%। अतः गोपाल को 50% का लाभ हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपको यहाँ पर ये चार्ट बनाना है। लाभ प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब छात्र अध्यापिका एक बार फिर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेगी। तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न विकासात्मक प्रश्न करती है। पहला प्रश्न है हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। अब छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 क्रय मूल्य, जहाँ पर हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए एक जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। एक व्यापारी उन्हें 800 रुपये में बेच देता है तो व्यापारी को 200 रुपये की हानि होती है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि हमारी है 200 रुपये। 200 गुणा 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपये, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 20%। अतः व्यापारी को 20% की हानि होगी। फिर आपको इसमें एक चार्ट बनाना है। हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। फिर आ जाएंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछती है। तो हमारे प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, आप देख लीजिए एक बार।
फिर आ जाएगा गृह कार्य। छात्र अध्यापिका गृह कार्य में लिखे प्रश्नों को बोर्ड पर नोट करती है। फिर आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड कार्य करना है और ये गृह कार्य के प्रश्न लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।